Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल और पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं और हर बुधवार हमें और आपको सबकी इंतजार होती है और अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनेंगे, आपको बताएंगे हमारे अपने वन एंड ओनली पीके सबरवाल साहब। सर जी वेलकम, कैसे हो? कैन यू हियर मी? जी रणबीर जी, सॉरी या हाउ आर यू? हाँ जी वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पीके साहब आपकी इंतजार होती है हमेशा हम सबको। और आज सबसे पहले तो थोड़ी सी खुशखबरी आप अपनी जुबानी शेयर करें और थोड़ी सी राहत मिली है इस इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और मॉडर्न इंडस्ट्री को। जी इम्पैक्ट बताएं क्या होगा रियल एस्टेट? ये देखो, जो आज सुबह न्यूज थी जैसे कि एक्सपेक्टेड था, पहले ही 90% की ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, इसको होल्ड करेंगे। वो उन्होंने होल्ड किया क्योंकि उनका ये मानना था कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी फ्लैट रही है और इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट तरीके से नीचे तो आ ही रहा है, थोड़ा 3.8 तक आ गया था। बाकी रिटेल सेल्स वगैरह कई चीजें इनके हक में थी, एक्सेप्ट ग्रोसरी भी कह रहे हैं उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, लेकिन ठीक है। ट्रैवलिंग के अंदर बड़ा फर्क पड़ गया, सिर्फ एनर्जी ने थोड़ा तंग किया हुआ था। तो बड़ा अच्छा वो कोई हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन की तरफ नजर आ रही है हमारे को जाती हुई, तो इसलिए उन्होंने उसको अनचेंज किया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी वार्न किया, या कह लो जो भी कहना है उनके शब्दों में, कि उन्होंने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी और इसने इकोनॉमी ने ढंग से बिहेव नहीं किया या इन्फ्लेशन या लोग बाज नहीं आए फजूल खर्चियों में और उसकी जरा जो हमारे कंज्यूमरिज्म फिर बढ़ गया, तो हमें फिर हो सकता है फिर दोबारा हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाए। पर मैं इसको ज्यादातर बब्बर धपकी समझता हूँ ताकि थोड़ा डराएं लोगों को। हालात तो नजर आ ही रहे हैं सबको, रणबीर जी की पेंडिंग्स कम हो गई हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा खर्च करने के लिए ज्यादा। अब आप जाके देखो मॉल्स वगैरह इधर उधर अभी जो है वो कम भीड़ नजर आती है और ट्रैवलिंग का वैसे ही कम हो गई। और यस, मुझे लगता है कि ये, क्योंकि यहाँ तक की न्यूज भी आ गई है कि मुझे इकोनॉमिस्ट कहने लगे हैं कि मिडिल ऑफ 2024 के बाद ये इंटरेस्ट रेट अगर ऐसे ही हाल चलता रहा तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद बता रहे हैं, विच इज ए वेरी गुड साइन। तो ऐसा सुनने में आया कि नीचे नहीं करेंगे तो कंट्रोल नहीं आएगा, लोग बहुत भड़के हुए हैं और पीछे की बड़ी रिपोर्ट भी आई है। और 14% ऑफ आवर इकोनॉमी तो रियल स्टेट है ना, इनको नीचे लाना पड़ेगा, तो इनका चॉइस नहीं है कोई, ठीक है ना। लोग ले ही नहीं पा रहे। जहाँ पर 8% से ऊपर आपकी जो है स्ट्रेस टेस्ट है, 8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्ट्रेस टेस्ट होता है, मतलब मिल तो नहीं रहा, 6 में मिलेगा तब जाके 8 में होगा, लोग ले ही नहीं पा रहे। देखो मार्केट जो नीचे आ रही है उसका मैं पहले एक शो में भी बता रहा था, 3 चीजें हमारे सबसे पहले जहां पर असर पड़ता है, सबसे पहले लग्जरी मार्केट में असर पड़ता है। लग्जरी मार्केट अभी 7 नंबर में थोड़ी नीचे आई है। दूसरा इसका जो है कॉटेज इंडस्ट्री, जो हमारा कॉटेजेस हैं लोगों के, वो जो है वो जब आदमी परेशान होता है तो पहले वो बेचना शुरू करता है पैसा निकालने के लिए, तो वहां पर उसकी प्राइस भी नीचे है। तो ये शो कर रहा है कि हमारी रियल एस्टेट नीचे की तरफ है और ये इसको जो है ना बायर वो लेने को तैयार बैठे, पर अप्रूव तो हो। जब इंटरेस्ट नीचे आएगा तो नेचुरली इनकी अप्रूवल बढ़ेगी और ये कब तक कोई रुका रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो देखो मुझे तो लगता है कि मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हालत यही रहेगा, उसके बाद जो है ये थोड़ा रियल एस्टेट के अंदर फिर जान आएगी। जी बिल्कुल जी। और अगेन सर एक मैसेज मैं साथ साथ पढ़ी जाता हूँ और हाँ जी, वो कह रहे कि इन्वेस्टर, आई एम इन्वेस्टर और आई हैव लॉट्स ऑफ 6 प्रॉपर्टीज, और मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करूं, वेट करूं कि राइट वे करूं? सर पहले बात तो हमने ये देखना है कि जो 6 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं या इनकी बुकिंग है, नंबर 1। अगर बुकिंग है तो उनकी क्लोजिंग्स कब है पहले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नंबर 3, क्योंकि 6 प्रॉपर्टीज हैं तो 5 प्रॉपर्टी से ज्यादा तो ऊपर फिर आपको फिर वो कमर्शियल की तरफ जाना पड़ेगा, वो इनके इनकम और बिजनेस पे डिपेंड करेगा। तो मेरे को लगता है कि इन भाई साहब को मुझे मिल लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं सलाह दे पाऊंगा। ऐसे मैं हवा में सलाह दे दूं और वो ठीक ना निकले तो वो ठीक बात नहीं है ना। मेरा नंबर दे दीजिए, अगर मुझे कांटेक्ट करके मिल लेंगे तो फिर उसके बाद प्लान कर लेंगे मिलके। जी 647-299-4757 299-4757 है पीके साहब का नंबर। और एक मैसेज और आया था, कहते हैं पीके साहब आपने एक और बताया था कि 75% इक्विटी होनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और दूसरी बात कि यदि मॉर्गेज के जो हालात हैं तो यदि मैं उसके हिसाब से भी यदि करता हूँ तो मेरी क्लोजिंग हो पाएगी क्या? मेरी इनकम है 1,35,000।
नहीं जी, मैं उस बात को पहले क्लियर कर दूं, 75% इक्विटी नहीं होनी चाहिए, 70% से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए आपके पास आपके प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 मिलियन की है और आपके पास लोन ऑलरेडी 7,50,000 का है, तो ये बहुत एक रिस्क वाली बात हो जाती है। लेकिन दूसरा उसके अंदर पॉइंट होता है, योर इनकम शुड जस्टिफाई योर मॉर्गेज। यानी कि आपकी इनकम उस मॉर्गेज जस्टिफाई कर रही नहीं कर रही। ये 7,50,000 को आप 5 से डिवाइड करो तो कम से कम 1,50,000 की आपकी इनकम होनी चाहिए। पहले तो ये भी देखो साथ में, फिर भी 7,50,000 यानी कि 70% अगर आपके मॉर्गेज है तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, पहली बात। दूसरा सर, आपने बताया कि इनके इनकम है 1,35,000, ठीक, तो इनके 135, तो इनके घर के तो मॉर्गेज कितनी है ये लिखा हुआ है इन्होंने क्या? मॉर्गेज नहीं, मॉर्गेज नहीं बताया उन्होंने। उनके नहीं 75% उन्होंने लिखा इक्विटी है मेरे घर में। ओ वाओ, फिर तो 70% इक्विटी, तो ये बहुत अच्छी बात होगी ना। 70% इक्विटी है अगर उनकी है तो फिर तो लेकिन आप ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 70% इक्विटी, घर कितने का है? अगर तो मान लीजिए घर 1 मिलियन का है तो यानी कि उनके ऊपर लोन सिर्फ 2.5 लाख का ही हुआ। 1.2 मिलियन। ओ वाह, ये तो और अच्छी बात होगी। यानी कि इनके ऊपर जो है 3 लाख की मॉर्गेज है और 1,35,000 के ऊपर से 3 लाख की मॉर्गेज बहुत ज्यादा अच्छी तरह जस्टिफाई करती है। और अगर इनके पास डाउन पेमेंट है तो यस, ही शुड गो एट फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं इनको सलाह दूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट 4 साल से पहले की ना हो, 4 साल के बाद की क्लोजिंग। मैसेज किया पीके साहब, कहते जी मैं रीफाइनेंसिंग से लेना चाहता हूँ पैसे। रीफाइनेंस, ओके, एक होल्ड करिए 52-3। रीफाइनेंस में मैं इनको सलाह दूंगा कि 1 लाख से ऊपर ना लें। अच्छा, ठीक है। हालांकि इनको रीफाइनेंस में 2 लाख तक मिल जाएंगे, लेकिन 1 लाख से ऊपर ना जाए। 1 लाख को इन्वेस्ट करें, से ज्यादा ना करें जी। और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी और 1.35 की होगी तो कोई आप अपना कॉन्डो आराम से ले सकते हैं, कोई 5-6 आराम से मिल जाता है जी, बिल्कुल मिल जाता है। आजकल बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट चल रहे हैं और बिल्डर हमारे पीछे लगा हुआ है, उसका बेनिफिट उठाओ, लंबी क्लोजिंग लो। इंसेंटिव अभी 5 नवंबर को हमारा 1 डे इवेंट हो रहा है, 5 नवंबर को संडे को हो रहा है। बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट, जहां पर मैं यहां तक की गारंटी ले रहा हूं कि 2030 तक भी आपकी जेब से नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होगा। यानी कि रेंटल इनकम से जो आएगी उसके ऊपर भी मैं बिल्डर से आपको 1,000, 1,500, 2,000 दिलवा दूंगा और 2 साल के लिए अगले। मतलब कि आप अगर 28 की क्लोजिंग है तो 30 तक आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, आपका पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाएगा। सबसे बड़ा इस वक्त लोगों के लिए सिरदर्दी ये बना हुआ, वो हमने सॉल्व कर दिया आपकी। और आप बताइए, अगर ऐसा पॉजिटिव हो जाए और आप क्या सोच सकते हैं कि अगले 6 सालों में भी जो है, बल्कि 7 सालों में भी क्या रेंट नहीं बढ़ेगा और हम इंटरेस्ट तो नीचे आने की उम्मीद अगले साल से ही कर रहे हैं। तो यू आर इन सेफ हैंड। बड़े जबरदस्त हम लेके आ रहे हैं। 1-1 लाख, 1.5 लाख तक हम आपको डिस्काउंट दिलवा रहे हैं। यानी कि एक किस्म से जो आपका डिपॉजिट है समझ लो वापस आ गया। मतलब कि मान लो सपोज करो आपने 1.5 लाख डाउन पेमेंट करी, हम आपको 1.5 लाख ही आपके प्राइस में कम करवा देते हैं। तो एक किस्म से क्या हुआ, रणबीर जी, जो आपने 1.5 लाख दिया था आपको वापस आ गया। ठीक है ना, जो दिया वो डिस्काउंट दिलवा दिया। तो इस किस्म से बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको दिलवा रहे हैं। और 5 नवंबर को नोट कर लीजिए, उसके लिए हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। 5 नवंबर नोट कर लीजिए, संडे को मिलना है आपने। और उससे पहले में मिल लें, बात कर ले, बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम आपकी मर्जी के अपार्टमेंट का लो, हाई राइज, लो राइज, सेमी डिटैच, डिटैच, बहुत कुछ हमारे पास डिस्काउंटेड में हमने बिल्डरों से नेगोशिएट किया है, वो हम आपको दिलवा देंगे जी। दैट्स ग्रेट। और दूसरा क्वेश्चन था रेंटल मार्केट का। रेंटल मार्केट, हाँ जी, कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है और इसका क्या होगा कि कहीं रुकेगी कि ये? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में इनको बता दूं कि रेंटल मार्केट, मेरे ऑफिस ने अभी पिछले 10 दिनों में रियलाइज किया है कि रेंटल मार्केट हमारे यहाँ पर टोरंटो में थोड़ी स्लो डाउन हुई है। ऑन द होल जो रेंटल मार्केट की बात कर रहे हैं, वो मंथ ओवर मंथ इंक्रीज जो हुआ था अगस्त से सितंबर, वो 1.5% हुआ था। और ईयर ओवर ईयर जो जंप आया था वो 11.1% आया था रेंटल मार्केट की। मैं बात कर रहा हूँ, पूरे कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। और ये जो है, अब ये रिपोर्ट ये भी कह रही है, ये रिपोर्ट जो है ये rental.ca की रिपोर्ट है एंड अर्बन नेशन की रिपोर्ट है। और वो कह रहे हैं कि देयर आर इंडिकेशंस दैट एनुअल रेट ऑफ रेंट ग्रोथ मे बी स्लोइंग। और ये हमारे ऑफिस ने भी इसको महसूस किया है कि जहां पर पहले 30 एप्लीकेशन आ जाती थी, अब वहां पर 2 या 3 या 1 या 2 या 3 एप्लीकेशन आ रही है। यानी कि थोड़ा स्लो डाउन में हुआ है। और सबसे ज्यादा स्लो डाउन जो है इस वक्त एनुअल जो पेस है रेट का, वो हुआ है टोरंटो में। पूरे कनाडा में तो 11.1 है और टोरंटो में आप हैरान हो जाएंगे कि 2.3%। तो यानी कि सबसे ज्यादा स्लो डाउन हुआ। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन से हमने महसूस किया है कि थोड़ा स्लो डाउन। देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये कहावत यहाँ पर भी लागू होती है। जब इतनी ज्यादा रेंट बढ़ गया तो कभी तो आगे रुकेगा ना जी, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक और मैसेज था कि कहते हैं कि आई वांट टू बाय ए डीटैच हाउस 5 बेडरूम और डू यू हैव एनी बिल्डर विद?
बिल्कुल उनको उनकी मर्जी के दिलवाएंगे और हमें मिलने, हमें उनको 5 बेडरूम्स और बकायदा कंपेटिटिव प्राइस के अंदर फॉर इन्वेस्टमेंट नेगोशिएट करके। जी, इन्वेस्टमेंट के लिए कहा कि विच एरिया इज बेटर फॉर दिस? पहली बात तो यह है कि 5 बेडरूम का इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। हाँ, लेकिन उसके लिए मैं छोटे के लिए बात करूंगा। छोटे खरीदो, इजी टू बाय, इजी टू गेट मॉर्गेज एंड इजी टू रेंट इट आउट। मैं 5 बेडरूम वाले के हक में नहीं हूँ, मैं खुद ही नहीं लेता इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट में के चक्कर में रेंट पे देने के लिए, तो छोटे छोटे लो। और दूसरी बात है, एरिया जो है ना रणबीर जी, वो डिपेंड करता है कई बातों के ऊपर, कौन सा एरिया अच्छा। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ पीके साहब, उन्होंने ये लिखा है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं 2 साल के बाद, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में वहाँ शिफ्ट करूंगा। ओह, ओके। हाँ, तो मतलब कि 2 साल के लिए रेंट पे चढ़ा देंगे, तो फिर इसके बाद फिर अब ये बात फिर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप मेरे को पूछना पड़ेगा कि आपकी जॉब है, कि आपका बिजनेस है, आपकी कम्यूटिंग क्या है, आपका कहाँ काम करते हैं, या जी हस्बैंड वाइफ की जॉब है, दोनों 175 कमाते हैं। नहीं, किस चीज की जॉब है इनकी? आईटी की जॉब है, हस्बैंड की जॉब है। मुझे लगता है ये घर से बैठ के काम करते होंगे, तो इनको लोकेशन की, हाँ, तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, थोड़ा आउटस्कर्ट में चले जाएं, थोड़ा आउटस्कर्ट में चले जाएं। जैसे लिंडसी जो है थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो लिंडसी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, वहां पर बहुत सस्ते घर मिल रहे हैं। 400 लाइन के ऊपर चले जाएं नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर सस्ते घर मिलेंगे। या मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एनकेस्टर की तरफ चले जाएं, यहाँ पर उनको घर सस्ते मिलेंगे। हैमिल्टन थोड़ा आगे, या किचनर के पास थोड़ा आगे पीछे 10 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए, यहाँ पर उनको घर बड़े सस्ते मिलेंगे और वो एरिया तरक्की करने वाले भी बहुत ज्यादा दूर जाने के लिए मैं उनको बोल ही नहीं रहा, लंदन या विंडसर वगैरह में जाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये 1 घंटे के रास्ते की बात कर रहा हूँ। जी, और पीके साहब का नंबर है 647-299-4757, 299-4757। और पीके साहब कह रहे कि एक मैसेज हो रहा है कि डाउनटाउन में आई वांट टू बाय कॉन्डो, और विच एरिया यू हैव, विच बिल्डर इज बेटर? बहुत जबरदस्त मेरे पास डाउनटाउन के अंदर तो इतनी इन्वेंटरी है, इतना जबरदस्त मेरे पास डाउनटाउन के अंदर, जैसे आपका एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जो किंग स्ट्रीट जिसको कहते हैं, वहां पर मैं इनको दिलवा सकता हूँ जबरदस्त, जो भी प्राइस बिल्डर का है वहां पर $100 पर स्क्वायर फीट मैं उसको कम करवा दूंगा। मान लीजिए 700 स्क्वायर फीट का ले रहे हैं तो 70,000 में इमीडिएटली प्राइस लिस्ट के ऊपर कम करवा दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं इनका रेंटल टॉप अप करवा दूंगा, ये गारंटी लिख के दे दूंगा जी, आपका रेंट आपको माइनस नहीं होने दूंगा। मान लीजिए इनको रेंट आ रहा है 4,000, $1,500 मैं इनको बिल्डर से और दिलवा दूंगा पर मंथ। बताइए, कोई कहता है जी मेरा जेब से मेरे 500 जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लेकिन हम 500 की जगह आपको 1500 बिल्डर से दिलवा देंगे अगले 2 साल। लेकिन ये भी बता दूं कि आपका कैश पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट अगले 4-5 साल रहने वाला नहीं है, ये तो 1.5 साल के बाद ही नीचे आने वाला है। और ये जो है, इसके अलावा एक बात और भी सुन लीजिए जी, मैंने एक गारंटी ले ली है $100 पर स्क्वायर फीट, $50 स्क्वायर फीट में इसको ऊपर से और भी दिलवा दूंगा, चाहे मेरे को अपनी जेब से देना पड़े, अपनी कमीशन में से देना पड़े। मतलब कि इनको $150 पर स्क्वायर फीट जो है मैं इनको टॉप ऑफ प्राइस लिस्ट प्लस इनको रेंटल टॉप ऑफ 1500 डाउनटाउन में किंग स्ट्रीट के ऊपर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैं दिलवाता हूं, और टॉप क्लास बिल्डर, ये मेरे से कांटेक्ट करें, मैं इनको, और क्लोजिंग 2028। कहाँ गलत हो सकते हैं मुझे बताइए आप? 5 साल आगे क्लोजिंग, आप गलत हो ही नहीं सकते, लिख के दे दूंगा मैं, प्रॉफिट तुम्हारा लॉस मेरा। और बताइए इससे बड़ी बात क्या? बात है सर, क्या बात है, वेरी नाइस। और 647-299-4757 है पीके साहब का नंबर। और पीके साहब एनी अदर प्रोजेक्ट या एनी अदर? थैंक यू वेरी मच। मैं ये इवेंट जो है 5 नवंबर का, इसके लिए तैयार हो जाइए, हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए, हम आपकी लिस्ट बना देंगे, आपको एज ए VIP आइए, लेना नहीं लेना बाद की बात है, छोड़ दो उसको, आगे देख लो और अपनी फैमिली के साथ आइए, आगे देखिए, स्नैक्स चल रहे होंगे वहां पर, और रजिस्टर कर दीजिए, कॉल कर दीजिए 647-299-4757। टेक्स्ट मैसेज डालेंगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज मैं फोन नहीं उठाता, टेक्स्ट मैसेज डालने से मेरे ऑफिस आपको इमीडिएटली रिप्लाई आ जाएगा। फास्टेस्ट रिप्लाई फॉर टेक्स्ट मैसेज, अपना नाम जरूर लिख दीजिए, अपना ईमेल जरूर डाल दीजिए, तभी आपको हम सब डिटेल भेजेंगे। 647-299-4757, 647-299-4757, यहाँ पर मैसेज डालिए और आपको इमीडिएटली मेरा ऑफिस कांटेक्ट करेगा। और आपको 5 नवंबर उस दिन संडे का दिन भी रखा हुआ हमने, आप आइए, बस इतना काफी है, मिल लीजिए, उसके बाद बात की बात है, लेना कोई जरूरी नहीं है वहाँ पर, और आप आइए, हमें मिलिए एंड यू विल बी हैप्पी। ये हमारा प्रॉमिस है, ये मुझे लगता है कि इस साल जाते बाहर का सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लो राइज हाई राइज कह लो, जो भी कह लो जी। हाँ, क्योंकि एक लास्ट मैसेज है, मैं चाहता हूँ जाने से पहले बता दें, कहता मैं
फर्स्ट टाइम बायर हूँ और मेरे पास सिर्फ 60-70,000 है इन्वेस्टमेंट। व्हाट कैन आई डू? नहीं, पर इनकम कितनी है? इनकम है 95,000। हाँ, 95। तो यानी कि इनके पास 20% नहीं है। अब 20% नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इनका फर्स्ट टाइम बायर अभी नहीं हो सकता। इनके साथ प्लान हो सकता है पर अब ले नहीं सकते। 95 के ऊपर मैक्सिमम मॉर्गेज ही कैन गेट 4 लाख, 4.25 लाख और ऊपर से 60,000 का डाउन पेमेंट है, उसमें से 5,000 निकाल दीजिए, यानी कि 480 495 तक का ये ले सकते हैं और वो उनको मिलेगा नहीं। तो लेकिन हम सिर्फ इनके साथ प्लान कर सकते हैं आज के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इनको 480 490 से ऊपर नहीं जा सकते। ज्यादा जंप मार देंगे तो 5 लाख तक वो भी मुश्किल हो जाएगा। 5 लाख में कुछ मिलता नहीं है रणबीर जी। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालें अपने नाम के साथ, ताकि आज अगर नहीं ले पा रहे तो हम कल का प्लान तो कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम प्लान करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जिसका एक कहावत बड़ी मशहूर है, योर प्रेजेंट डिफाइंस योर फ्यूचर। तो आज प्रेजेंट आके मिलो, बात करो, ताकि फ्यूचर की हम आपके साथ प्लानिंग कर लें। नंबर मैं फिर दे देता हूँ 647-299-4757। और एक बात और, ये ह्यूज डिस्काउंट हमारे पूरी न्यूजन रियल्टी एक्सपर्ट्स एजेंट्स के लिए है, हमारी टीम सब्रवाल के लिए है। और बिल्डरों से डायरेक्ट हम मिलवाते हैं आपको, बिल्डरों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, मिलवाते हैं। नॉट कि उनके जूनियर्स बल्कि सीनियर्स, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, इन बड़ी बड़ी हस्तियों को बुला के हम ऑफिस में बिठाते हैं और अपने एजेंट से मिलवाते हैं। या हम अपने एजेंट्स को भी इनके पास ले जाके इनके सेल सेंटर में या इनके ऑफिस में जाके मिलवाते हैं, ताकि आपकी इंट्रोडक्शन कराते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक मिले के आते हैं इन बिल्डरों के साथ, ताकि आप डायरेक्ट उनके साथ नेगोशिएट करें और अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट पहुंचाएं। इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं न्यूजन रियल्टी एक्सपर्ट्स, तो आपको लिए फिर वही नंबर है, इसमें टेक्स्ट मैसेज डालिए टू ज्वाइन लिख के, तो आपको मेरे ऑफिस कॉल आएगी। विल स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, फिर वहां से शुरू होगा सब कुछ। ट्रेनिंग चलती है, 3 किस्म की ट्रेनिंग चलती है हमारे ऑफिस में। एक मेरी ट्रेनिंग चलती है अभी रणबीर जी, आने वाले सैटरडे को मैं फिर ट्रेनिंग दे रहा हूँ अपने नए एजेंट्स के लिए। जितने नए एजेंट हैं उनके लिए सैटरडे को ट्रेनिंग है। अभी 10 दिन पहले एक ट्रेनिंग मैंने एक और दी थी। हमारी मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ पर वेब फॉर्म्स की ट्रेनिंग होती है 3 और 24 आवर्स हम आपके साथ उंगली पकड़ के चलते हैं। इसके लिए अगर आपने हमें ज्वाइन करना है 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी।